ओम पूर्णमदः पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। करुणावरुणालय भगवान मुरली मनोहर के श्री चरणों में सत सत नमन। श्री गुरुओं के चरणों में सत सत नमन करते हुए पंचस्थ महात्मा के चरणों में नमन। आत्मस्वरूप कर्तव्यमयी माता। तो कल बताए थे बोले कि आत्मा जो है अव्यक्तादीन भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत। जन्म से पहले नहीं थे, मृत्यु के बाद भी नहीं रहते और वो बीच में दिखाई दे रहे। बोले कि पहले भी नहीं थे, बाद में भी नहीं रहेंगे, बीच में दिखाए, तो इसलिए इसके ऊपर रोना पिटना किस लिए है। लेकिन इस विषय में रोना पिटना ये किस विषय का है। बोले कि दुर्विज्ञेय अयम प्रकृत आत्मा किं त्वम एव एकम उपालभे साधारणे भ्रांति निमित्ते। बोले कि जिसका प्रकरण चल रहा है, बोले कि ये क्या है। बोले कि ये आत्मतत्व। बोले कि आत्मतत्व क्या है। बोले कि दुर्विज्ञेय है, इसको जानना कठिन है और सर्वसाधारण को भ्रांति करा देने वाला है। विषय में केवल एक ही तुझे ही क्या उलाहना दूं। बोले कि कथम दुर्विज्ञेय अयम आत्मा। बोले कि वो आत्मा दुर्विज्ञेय कैसा है, कैसे हैं। तो उसके ऊपर बताते हैं। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेन माश्चर्यवद्वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्यनं वेद न चैव कश्चित्। बोले कि आश्चर्यवत्, आश्चर्य मतलब क्या है। कभी किस चीज़ को देखा नहीं, अकस्मात देख लिए तो उसमें आश्चर्य होता है, उसको आश्चर्य बोलते हैं। भगवान शंकराचार्य जी ने यह आश्चर्य को व्याख्यान करते हैं। बोले कि आश्चर्यम अदृष्टपूर्वम अद्भुतम अकस्मात् दृश्यमानम तेन तुल्यम आश्चर्यवत् आश्चर्यम इव। बोले कि आश्चर्यम अदृष्टपूर्वम। बोले क्या है। बोले कि अदृष्टपूर्वम। बोले कि पहले जो देखा नहीं गया है, अद्भुतम। बोले कि अकस्मात दृश्यमानम, पहले कभी देखा नहीं और अकस्मात देख लिया। बोले कि इसका नाम क्या है। बोले कि आश्चर्य है। और उसके सदृश का नाम आश्चर्यवत्। बोले कि इस आत्मा को
कोई पुरुष जो है आश्चर्यवत देखता है, बोले कि आश्चर्य वस्तु की भांति वो क्या करता है, देखता है। आश्चर्यवत पश्यति कश्चित एनम, मतलब आश्चर्य जैसे आश्चर्य वस्तु की भांति कोई देखता है पुरुष। बोले कि आश्चर्यवत वदति तथैव चान्यः तथा एव च अन्यः। और कोई क्या करता है, कोई तो आश्चर्य जैसा देखता है, और कोई जो है आत्मा के बारे में जब बोलता है, वदति, बोले कि आश्चर्यवत, बोले कि कोई देखता है तो आश्चर्य सदृश देखता है, कोई बोलता है तो दूसरा कोई आत्मा के बारे में बोलता है तो वो आश्चर्य होकर बोलता है। और जो है आश्चर्यवत च एनम अन्य शृणोति, बोले कि वैसे दूसरा कोई जो है आश्चर्यवत तो कहता है, और इसको जो है इस आत्मा को आश्चर्यवत सुनता है, आश्चर्यवत सुनता है। श्रुत्वा पेनम वेद नश्चैव कश्चित्, बोले कि श्रुत्वा मतलब दृष्ट्वा, बोले कि आश्चर्यवत सुनता है, कोई आत्मा को सुनकर देखकर कहकर भी नहीं जानता। कोई जो है आत्मा को आश्चर्य जैसे देखता है, आश्चर्य जैसे सुनता है, उसके बारे में सुनता है तो उनको आश्चर्य लगता है, और आश्चर्यवत उसको कहता है तो को आत्मा के बारे में उनको आश्चर्य जैसे लगता है। फिर भी जो है सुनकर देखकर कहकर भी उसको नहीं जानता है। बोले कि अथवा य अयम आत्मानं पश्यति स आश्चर्य तुल्यो यो वदति य च शृणोति स अनेक सहस्रेषु कश्चित् एव भवति। बोले कि अथवा, बोले कि इस आत्मा को देखता है, बोले कि वो आश्चर्य तुल्य देखता है। बोले कि जो कहता है और जो सुनता है वो भी आश्चर्य के तुल्य ही है। इसका मतलब क्या है, बोले कि ये अभिप्राय है कि अनेक सहस्रों से कोई एक ऐसा होता है, ये आत्मा जो है वो जानता है, 1000 में एक। इसलिए ये आत्मा क्या है, बोले कि दुर्बोध है, बोध नहीं होता। आत्मा को जानना इतना आसान नहीं है। आप बोलते हो ना, जो शास्त्र में बताया गया है आत्मा अंदर रहता है। आत्मा अगर अंदर में रहता है तो आपको आश्चर्य कैसे लगता है? बोले कि आप बोल रहे हो कि ये आत्मा शरीर के अंदर रहता है, शरीर को पीड़ा होने पर उनको कैसे पीड़ा नहीं होता है?
शरीर सुख दुख आदि भोगने पर वो कैसे सुख दुख उनको स्पर्श नहीं करता। तो ये जो हम बोलते हैं, सुनते हैं, कहते हैं या देखते हैं, ये सब हमको प्राय लोगों को जो आश्चर्य जैसे लगता है। बोले कि किसी किसी को ये ज्ञान होता है, जो बहुत से मतलब कोई लाखों में एक को ही ये ज्ञान होता है। बोले कि इसलिए यह आत्मा क्या है, दुर्बोध है। दुर्बोध मतलब बोध होना मतलब जानना। बोले कि ये जानना बड़ा कठिन है आत्मा को, ये बताए। उसको बोलते हैं, बोले कि इसलिए आत्मा क्या है, दुर्विज्ञेय है। यह आत्मा को जानना बड़ा कठिन है। बोले कि अथ इदानीं प्रकरणार्थम उपसंहरन् ब्रूते। इस प्रकार इस प्रकरण के विषय का यहाँ पर उपसंहार करके कहते हैं। देहि नित्यमवोध्योऽयं देहि सर्वस्य भारत, तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। देहि नित्यम अबध्य अयम देहे सर्वस्य भारत, तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुम अर्हसि। बोले कि देहि नित्यम। देहि मतलब पहले आप सुन चुके हो, ये देहि देह के अंदर रहता है। बोले कि ये जीवात्मा जो है, देहि मतलब जीवात्मा। बोले कि ये देहि क्या है, बोले कि नित्यम। ये देहि क्या है, नित्य है। मतलब सर्वदा सर्वस्थासु स्थावर जंगम आदि शरीरों में स्थित है जीवात्मा। ऐसा कि हमारे पास है दूसरे का पास नहीं, ऐसा नहीं है। बोले कि स्थावर जंगम आदि शरीर में वो स्थित है, ये जीवात्मा। वो खुला है, वो जलपान है, खा लो। वो पंडित के लिए, पंडित को भी दे दो। बोले कि सब में स्थित है, तो भी बोले क्या है, बोले कि अयम। बोले कि ये क्या है, बोले कि अबध्य है। ये अबध्य का देहि क्या है, नित्य है। बोले कि ये जीवात्मा नित्य है। और अबध्य, अबध्य मतलब इसको कोई काट नहीं सकता। क्यों काट नहीं सकता, ना इनका जो है अवयव रहित है। बोले कि ये शरीर में स्थित है। बोले कि ये जीवात्मा सर्वव्यापी होने के कारण सबके अंदर स्थावर जंगम आदि ब्रह्मा पर्यंत, बोले कि सबके शरीर में ये स्थित है, रहता है। तो भी ये क्या है, अवयव रहित होने के कारण ये अबध्य है। और क्या है, नित्य होने के कारण या सदा सब अवस्था में अबध्य है। बोले कि ये अवयव रहित और नित्य होने के कारण ये हर समय क्या है, अबध्य है। और बोले क्या है, बोले कि देहे सर्वस्य भारत। सर्वस्य
प्राणी जातस्य देहे बध्यमाने अपि अयम देही न बध्य यस्मात्। बोले कि ये देह जो है, देह में सब कुछ होता है। देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा, ये पहले बता दिए। बोले कि ये देह में होता है लेकिन देही में नहीं है। और देह का जन्म होता है और देह का मृत्यु भी है, लेकिन देही का नहीं है। बोले कि देह बद्ध होता है लेकिन देही नहीं होता है। जीवात्मा को बद्ध नहीं कर सकते। देखो, शरीर के अंदर रहने पर देह का विनाश से देही का विनाश नहीं होता। और देह को आप काट सकते हो, जला सकते हो, भिगा सकते हो, सुखा सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, लेकिन देही के अंदर ये सब क्रिया नहीं होने के कारण वो आत्मा क्या है, पहले बता दिए पहले श्लोक में, पूर्व श्लोक में, ये अभिक्रिय है, अच्छेद्य है, अदाह्य है, अक्लेद्य है, अशोष्य है, यही बता दिए। यहाँ पर बोले कि ये सर्वस्य, बोले कि देहे सर्वस्य, देह में प्राणे जातस्य देहे बध्यमाने, देह का जन्म भी होता है और देह का मृत्यु भी है। बोले कि शरीर का नाश भी होता है और शरीर का उत्पन्न भी होता है। बोले कि जिससे कि संपूर्ण प्राणियों के शरीर का नाश किए जाने पर भी इस जीवात्मा का नाश नहीं होता। नाश नहीं होता, नाश भी नहीं किया जा सकता। ये देह को आप नाश कर सकते हो, लेकिन देही को नाश नहीं कर सकते। बोले कि इसलिए तस्मात मतलब यहाँ पर तस्मात जो बताए भगवान ने, बोले कि यहाँ पर अगर देह का नाश होता है, देही का नाश नहीं होता है, तो बोले कि यहाँ पर जो तस्मात शब्द दिया, बोले कि ये भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य आदि जितने राजा लोग हैं, शल्य आदि जितने हैं, बोले कि ये मरने पर इनका शरीर मरता है, ये थोड़ी मरते हैं। बोले कि इसलिए आपको क्या है, न त्वम शोचितुम अर्हसि, इसलिए आपको जो है, बोले कि शोक करना उचित नहीं है। बोले कि ये आत्मा तो नित्य है। बोले कि देह में ये जन्म मृत्यु आदि सब होता है, लेकिन देही में नहीं होता है। न जायते म्रियते वा कदाचित्, ये बता दी। बोले कि देही क्या है, बोले कि ये नित्य है, सर्वगत है, व्यापक है, आकाश जैसे, ये पहले बता दी। बोले कि ये जीवात्मा सर्वव्यापी होने के कारण स्थावर जंगम सब शरीर में स्थित होने के कारण ये क्या है, बोले कि ये नित्य है। और अवयव रहित होने के कारण ये अबध्य है। और ये सब क्रिया होते कहाँ है, बोले कि जीवात्मा में नहीं होता है, देह में होता है। देह का
जन्म होता है, मृत्यु होती है। देह को आप काट सकते हो, देह का विनाश होता है, लेकिन देही का नहीं। बोले कि तस्मात् सर्वाणि भूतानि, तो बोले कि ये एक का नहीं है। सर्वाणि भूतानि मतलब कीट पतंग से लेकर के ब्रह्मा तक सबके अंदर यही क्रिया होती है। इनके अंदर जो जीवात्मा है उनका नाश नहीं होता। बोले कि ये देहे सर्वस्व भारत, बोले कि देह में होता है। अगर ऐसा होता है तो भगवान ने बोले कि न त्वं सोची तुम मरहसि, तू क्यों शोक करता है। बोले कि जीवात्मा तो मरता नहीं है, ये देह मरता है। ये देह जो है उत्पन्न हुआ तो उनका विनाश हुआ, और ये पहले नहीं था, बाद में भी नहीं रहता है। जन्म से पहले नहीं था, मृत्यु के बाद भी नहीं रहेगा, और बीच में रहता है, तो ये मिथ्या है। इसका ही विनाश होता है देह का। लेकिन ये जीवात्मा जो है ये पूरा रहता है। इसलिए आप शोक क्यों करते हो। शोक करना जो है वृथा है। बोले कि ये विश्व द्रोणाचार्य आदि ये मरने वाले नहीं है, इसलिए शोक करना उचित नहीं। यह परमार्थ तत्व अपेक्षायाम शोक मोहो वा न संभवति इति उक्तम। बोले कि यहाँ पर ये कहा गया कि परमार्थ तत्व की अपेक्षा से शोक या मोह जो है करना नहीं बन सकता। बोले कि न केवलम परमार्थ तत्व अपेक्षायाम, बोले कि केवल इतना ही नहीं है कि परमार्थ तत्व की अपेक्षा से शोक मोह नहीं बन सकते। बोले कि आगे बता रहे, स्वधर्ममपि चापेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि, धर्म्याधियुद्धात् श्रेयोऽन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। स्वधर्मम् अपि च आवेक्ष्य न विकम्पितुम् अर्हसि। बोले कि धर्म्याद् युद्धात् श्रेयो अन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। बोले कि स्वधर्मम अपि, स्वधर्म मतलब क्षत्रिय के लिए उसका धर्म क्या है, युद्ध करना। ब्राह्मण के लिए धर्म क्या है, पूजा पाठ आदि करना, पढ़ाना पढ़ना। इस प्रकार बोले कि स्वधर्म यहाँ पर अर्जुन को बता रहे हैं, और युद्ध क्षेत्र में तो अर्जुन का स्वधर्म क्या है, युद्ध करना। यहाँ पर भगवान बता रहे हैं, बोले कि देखो क्षत्रिय के लिए जो युद्ध रूप जो स्वधर्म है, बोले कि क्षत्रियस्य युद्धम तम अपि आवेक्ष्य न विकम्पितु।
बोले कि देखो, आपका धर्म है युद्ध करना, और उससे देख करके, उसके देख करके आवेख्य तुझे क्या है, विकम्पितु, कंपित होना उचित नहीं है। अर्हसि न, बोले कि आपका धर्म है युद्ध करना, और युद्ध को देख करके आपको डरना या शरीर में कंपन सृष्टि होना, ये आपके लिए उचित नहीं है। आपको युद्ध करना चाहिए। बोले कि धर्म्याधि बोले कि तत्युद्धम पृथ्वी जयद्वारेण धर्मार्थ प्रजारक्षणार्थम इति धर्मात्। यहाँ पर भगवान ने धर्म्यात् जो बताए, बोले कि ये युद्ध क्या है, महाभारत युद्ध जो हुआ, इसमें ये कौरव वाले को शास्त्र के अनुसार आतताई कहा गया है, और ये पापी है, और ये अधर्म से प्रजा पालन कर रहे हैं। तो बोले कि धर्म की रक्षा करने के लिए आपको युद्ध करना चाहिए। अधर्म के विरुद्ध लड़ना क्षत्रिय का धर्म है। बोले कि इसलिए आपको अधर्म के विरुद्ध लड़ना चाहिए, क्योंकि आपका स्वधर्म है, क्षत्रिय का धर्म है आपका युद्ध करना। युद्ध करके धर्म की रक्षा करना ये आपका कर्तव्य है। भगवान पहले बता दिए, बोले कि चाहे कुछ भी हो, आपको जो है हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम। बोले कि आप अगर ये धर्मरूपी युद्ध को जब करोगे, पहले बता दिए, आपको स्वर्ग प्राप्ति होगा। अगर मर जाओगे तो स्वर्ग सुख आदि प्राप्त होगा, क्योंकि अपने धर्म में कर्म करते करते वहाँ पर अगर आपका शरीर शांत हो गया तो आपको जो है स्वर्ग सुख की प्राप्ति होगी। अगर जीत गए तो आपको क्या मिलेगी? बोले कि आप चक्रवर्ती सम्राट बनोगे। यहाँ आत्मा के बारे में जो बात चली, तो बोलते हैं कि आत्मा तो मरता नहीं है, आत्मा दुर्विज्ञेय है और आत्मा नित्य है, इस प्रकार बता दी। बोले कि वो लोग तो मरते नहीं, तो भीष्म द्रोण आदि, बोले कि आप इसलिए शोक क्यों करते हो? इसके विषय में चिंतन ही नहीं करना चाहिए। बोले कि इसलिए आपका कर्तव्य क्या है? बोले कि आप धर्म, आपको जो है आपका धर्म युद्ध करना, युद्ध करके अन्याय के विरुद्ध लड़ना, ये आपका धर्म है। और दोषी को दंड देना आपका धर्म है, और पुण्य के पाप को मिटा करके पुण्य को स्थापन करना चाहिए। इसीलिए आपका स्वधर्म क्या बनता है? युद्ध करने का बनता है। और युद्ध को, ये धर्मरूपी युद्ध को देख करके आप जो है कांपना, ये आपके लिए उचित नहीं है। बोले कि इसको त्याग दो। बोले कि विचलित तो होना भी उचित नहीं है। तच्च युद्धम पृथ्वी जयद्वारेण धर्मार्थ प्रजारक्षणार्थम च इति धर्माद्।
बोले कि ये पृथ्वी विजय द्वारा आप इस धर्म रूपी युद्ध को करोगे। अगर ये युद्ध को आप जीत जाओगे तो आपको क्या होगा, पृथ्वी विजय द्वारा आपका धर्म पालन भी होगा। बोले कि और क्या है, बोले कि प्रजा की रक्षण भी ये हो सकता है। एक तो धर्म आपको प्राप्त होगा जितने पर, दूसरा चीज जो है, पृथ्वी को विजय कर लोगे तो चक्रवर्ती सम्राट भी बनोगे और प्रजा का रक्षण भी हो जाएगा। पापों कर्म से ये निवृत्ति हो जाएंगे, पुण्य कर्म करेंगे, इनको दुख कष्ट आदि नहीं होगा। बोले कि धर्माद अनपेतम परम धर्म्यम तस्मात्। बोले कि अतः ये धर्म युद्ध के सिवा दूसरा कोई है ही नहीं, कुछ नहीं है। बोले कि ये इसलिए धर्म से ओतप्रोत परम धर्म है। ये युद्ध जो है ये धर्म से ओतप्रोत है। आपको इतने सारे चीज प्राप्त होगा। एक तो ये धर्म रूपी युद्ध को अगर आप करोगे तो आपको क्या मिलेगा, धर्म की रक्षा होगी। दूसरी तरफ पूजा मतलब पृथ्वी आदि को प्राप्त होगा, मतलब चक्रवर्ती सम्राट बनोगे, जीत जाओगे, भूखंड आपका हो जाएगा। और क्या है, प्रजा पालन होगा। प्रजा के लिए, प्रजा की रक्षण के लिए किया जाता है। इसलिए ये धर्म क्या है, बोले कि इसलिए ये युद्ध धर्म से ओतप्रोत है। ओतप्रोत होने के कारण ये आपका जो है परम धर्म है। उस परम धर्ममय युद्ध के सिवा दूसरा कुछ क्षत्रिय के लिए कल्याणप्रद नहीं है, ये हम बताते हैं भगवान ने। बोले कि धर्म्याधि युद्धात् श्रेयोन्यत श्रेय। बोले कि ये धर्म रूपी युद्धात् श्रेयो, बोले कि इससे और श्रेय क्या है, बोले कि अन्यत क्षत्रियस्य न विद्यते। बोले कि क्षत्रिय के लिए दूसरा कुछ भी कल्याणप्रद नहीं है। आप जो बोल रहे हो मैं महात्मा बन जाऊंगा, मैं छोड़ के चला जाऊंगा, मैं युद्ध नहीं करूंगा, बोले कि ये आपके लिए कल्याणप्रद नहीं है। महात्मा बनने से, त्यागने से, बोले कि आपका कर्तव्य है, आप क्या है, युद्ध करो। भगवान ने ये बोले, ये युद्ध करने से आपको जो है पृथ्वी की प्राप्ति होगी, धर्म की रक्षा होगी और प्रजा पालन जो है, बोले कि ये प्रजा के रक्षण भी हो जाएगा। और प्रजा के बोले कि इसमें ये युद्ध में धर्म ओतप्रोत जड़ित है, इसलिए आपका परम धर्म है ये। और अन्य चीज को सोचना ये आपके लिए ठीक नहीं है, कल्याणप्रद नहीं है। आपका कल्याण क्या है, बोले कि ये धर्म रूपी युद्ध को करने पर ही आपका कल्याण है, बाकी किसी में आपका कल्याण नहीं है। बोले कि अन्य दूसरे का धर्म को आचरण करने से, ग्रहण करने से यह आपका नहीं है। इसलिए आपका स्वधर्म है धर्म की रक्षा करना, ये भगवान ने बताया। बोले कि कुतः च तत् युद्धम कर्तव्यम इति उच्यते। बोले कि और भी यह युद्ध किस लिए कर्तव्य है, और एक श्लोक में भगवान ने बता रहे हैं।
यदृच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारमपावृतं सुखिनः क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्। बोले कि पहले तो बता दिए आपको, आपका धर्म है युद्ध करना, और ये युद्ध जो है, इसलिए धर्म ओतप्रोत के साथ जड़ित है, धर्म जड़ित है इस युद्ध में। इसलिए आप अन्य सब कुछ चिंतन ना करके ये धर्म रूपी युद्ध को करो। बोले कि आपका ये युद्ध करना कर्तव्य है। बोले कि किस लिए कर्तव्य है उसी के ऊपर बताते हैं। बोले कि यद ऋच्छया च उपपन्नम स्वर्गद्वारम अपावृतम सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धम ईदृशम। बोले कि यदृच्छया च, बोले कि अपार्थितया, बोले कि अनिच्छा से, आप इच्छा नहीं किए। ऋच्छा, ऋच्छा मतलब इच्छा। यदृच्छया, आप बिना इच्छा से। च उपपन्नम, उपपन्नम मतलब आगतम, आया है। आपको आपके बिना इच्छा से आया है। बोले कि क्या है? बोले कि स्वर्गद्वारम अपावृतम। बोले कि आप जो है बिना मांगे मिला है। बोले कि ऐसे आपके लिए स्वर्गद्वार रूपी युद्ध जो है आपके लिए खुला है। अपावृतम, बोले कि जैसे पुण्य कर्म करने वाले लोग शरीर त्यागने के उपरांत उनके लिए स्वर्ग के द्वार खुला रहता है वो आने के लिए। बोले कि इसी प्रकार ये धर्म रूपी युद्ध को, आपका धर्म जो है युद्ध करना, इसको अगर आप करोगे तो बिना मांगे ये आपके सामने खड़ा है। बिना मांगे आपके सामने स्वर्गद्वार जैसे खुला है, इसी प्रकार ये युद्ध रूपी स्वर्गद्वार आपके लिए खुला है, बिना मांगे मिले हैं। बोले कि ये स्वर्गद्वार रूप युद्ध को ये क्षत्रिय ही पाते हैं और किससे नहीं होता है। बोले कि ईदृशम तदृशम, युद्धम ईदृशम जो बताया उसको अन्वय करके बताते हैं। बोले कि ईदृशम युद्धम लभन्ते क्षत्रिया। बोले कि इस प्रकार ये युद्ध को क्षत्रिय पाते हैं। क्या वे सुखी नहीं है? भगवान प्रश्न पूछ रहे हैं। बोले कि ईदृशम युद्धम लभन्ते क्षत्रिया न सुखिनः। बोले कि पार्थ किंग न सुखिनः। बोले कि हे अर्जुन, हे पार्थ, अनिच्छा से प्राप्त हुआ, आप इच्छा नहीं किए थे। महाभारत युद्ध जब हुआ, ये आप तो युद्ध करने के लिए इच्छा नहीं कर रहे थे, बिना मांगे मिले हैं। और ऐसे स्वर्गद्वार रूपी युद्ध जो है आपके लिए खुला है।
ये युद्ध को क्षत्रिय ही पाते हैं। तो बोले कि ये आपको ये युद्ध जो आया आपके सामने, तो क्या इसमें आप सुखी नहीं है क्या? ये भगवान ने अर्जुन को प्रश्न पूछते। बोले कि बिना मांगे आपको स्वर्ग सुख रूप युद्ध जो आपके लिए खुला है, इसमें आप सुखी है या नहीं? बोले कि इस प्रकार भगवान ने उनको प्रश्न किए। आगे की बात हम कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिनि व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।